आपने अभी 2-4 मुद्दे उठाए हैं यहाँ पे क्षेत्रीय समस्या को लेकर, कहाँ तक सफलता मिली है? देखिए, अभी आज की डेट में आप देखें, वर्तमान समय में बहुत बड़ा मुद्दा है जो संपूर्ण भारतवर्ष में आपको देखने को मिलेगा, वो है खाद्य पदार्थों में मिलावट। आप देखेंगे दूध और दूध से बनी वस्तुओं में लगभग हर जगह पर मिलावट आपको देखने को मिलेगी। अभी एक जो आंकड़े आए हैं FSSAI के और जो स्वास्थ्य संबंधी जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, उसमें उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगले कुछ वर्षों में भारत की लगभग 70% जनसंख्या गंभीर बीमारियों से पीड़ित होने वाली है। अगर हमें अपनी युवा पीढ़ी को बचाना है, अगर हमें अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है, तो हमें इस मिलावट के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन की आवश्यकता होगी और इस मिलावट के खिलाफ हर व्यक्ति को खड़ा होना पड़ेगा। नहीं, जैसे मिलावट की बात आ रहे हैं तो केवल क्या अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की ही जिम्मेवारी है? सामाजिक रूप से दायित्व तो सभी का है, प्रशासनिक अमला हो, शासन हो, प्रशासन हो, आम पब्लिक हो, समाज सेवी संस्थाएं बहुत सी काम कर रही है इस लाइन में। राकेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा है और ये दुखद है। भारतवर्ष के अंदर लगभग हर व्यवस्था के लिए कानून है और उसके लिए जिम्मेदार लोग हैं, लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी जिम्मेदार व्यक्ति अगर अपने जिम्मेदारी के दायित्वों का निर्वहन ना करे तो उसके लिए किसी न किसी समाज के व्यक्ति को खड़े होकर के उसे याद दिलाना होता है कि आपका कर्तव्य क्या है और आपका दायित्व क्या है। ग्राहक पंचायत यहाँ पर वही काम कर रहा है। समन्वय के साथ में हम ग्राहक को बताते हैं कि आपके अधिकार क्या हैं और संबंधित विभाग और अधिकारी से इस बारे में भी प्रश्न पूछते हैं कि ये आपका दायित्व था, आपने इस कार्य को क्यों नहीं किया। अगर मिलावट के संबंध में हम बात करें, आज आप देखते होंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में मिलावट के छापे मारने की खबरें रोज पेपर में आती हैं। क्या हमें वो खबरें भी देखने के लिए मिलती हैं कि मिलावट करने वाले व्यक्ति पर क्या जुर्माना हुआ, क्या सजा हुई, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? इनको प्रचारित क्यों नहीं किया जाता? इसकी लंबी लड़ाई है, वही बात कर रहा हूँ कि इसकी लंबी लड़ाई है। अब ऐसे में ग्राहक कहाँ तक अपना रहे, क्योंकि न्याय मिलना इतना आसान तो है नहीं है। देखिए, जो राष्ट्रीय लेवल के जो मुद्दे होते हैं उसमें ग्राहक एक बार ग्राहक को हम लोग जागरूक करते हैं और उसके बाद इस लड़ाई को संगठन लड़ता है। संगठन संपूर्ण भारतवर्ष में, अभी हमने 450 जिलों में जो खाद्य पदार्थों में जो मिलावट है इसके विरुद्ध हमने आवेदन दिए हैं और ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन में हमने मांग की है कि सभी जिलों पर जांच के लिए उपयुक्त अधिकारी, उपयुक्त मशीनरी, उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए और अगर कोई अधिकारी इसमें लापरवाही करता है तो उस अधिकारी के विरुद्ध भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की हमने मांग की है। अगर इसके बाद भी इस व्यवस्था में सुधार नहीं होता है तो ग्राहक पंचायत संपूर्ण भारतवर्ष में बड़े आंदोलन की चेतावनी पहले ही दे चुका है। छतरपुर में भी कई बार ऐसे आपने छापे देखे होंगे प्रशासन ने, चाहे घड़िए तेल को लेकर हो या कुरकुरे चिप्स को लेकर हो, जो डेली यूज की चीजें उन पर प्रशासन छापा पड़ते हैं, लेकिन अंतिम फैसला क्या होता है, क्या उस पर परिणाम निकलते हैं, क्या डिसीजन हुई, क्या कार्रवाई और कब सील हो गया, कब खुल जाएगा, ये भी बड़ा चैलेंजिंग का काम है छतरपुर में। तो वो कैसे फेस करेंगे, क्योंकि यहाँ तो हमेशा आप बाहर निकलेंगे कहीं ना कहीं नकली पदार्थ का सामान मिल ही जाएगा आपको। तो देखिए, सबसे पहले हमें जो भी स्थान मिलावटी वस्तुओं के विक्रय करने वाले स्थान या मिलावटी वस्तुओं को बनाने वाले जो भी स्थान हमारी नज़र में आते हैं ग्राहक के माध्यम से या ग्राहक के द्वारा सूचना दी जाती है कि हमें ये सामान विक्रय किया गया है जिसमें किसी प्रकार की मिलावट पाई जाती है, उसके लिए सबसे पहले हम ग्राहक के द्वारा ही इस विषय को संबंधित अधिकारी तक भेजते हैं और इस प्रक्रिया में अगर अधिकारी के द्वारा किसी भी प्रकार की कर्तव्य में कमी की जाती है, दायित्व का निर्वहन नहीं किया जाता है, तो फिर हम अधिकारी से इस बारे में बैठ करके सवाल पूछते हैं कि आपने इस कार्य को क्यों नहीं किया, इस कार्य में कितनी देरी लगनी चाहिए और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ग्राहक पंचायत आखिर तक, लास्ट स्टेज तक इस मामले को निरंतर उठाता है कि उस अधिकारी ने क्या कार्रवाई की। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए हम मांग करते हैं उच्च अधिकारियों के द्वारा और हमारे शासन और प्रशासन के द्वारा। हमारा सवाल कड्डू जरूर लगेगा आपको, लेकिन पेट्रोल पंप पर आप पेट्रोल डलवाने जाती है, डीजल डलवाने जाते हैं, जितने का डलवाते हैं क्या वाकई में उतना का पेट्रोल डीजल मिलता है आपको? देखिए, हम ऐसा नहीं कह सकते कि आप लगभग
किसी भी इंडस्ट्रीज में सारे लोग चोर हैं ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। हम पेट्रोल पंपों की डीजल पेट्रोल की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, आपको मिला है कि आप अपने से ले लो उधार, हमारे तो डीजल अपने से ले लो उधार। मैं आपको डीजल पेट्रोल की बात बता रहा हूँ कि अगर 100 पेट्रोल पंप हैं तो उसमें कुछ ठीक भी होंगे और हो सकता है हम लोग वहां तक ना पहुंचे हों, लेकिन हाँ ये बात ठीक वाले तक। हाँ, ये बात आपकी सही है कि अधिकांश जो ऐसे विषय हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये इतने ज्वलंत विषय हैं और इनमें ग्राहक का शोषण भारतवर्ष के लेवल पे भी देखा जाए बहुत अत्यधिक मात्रा में हो रहा है, क्योंकि इन वस्तुओं की उपयोगिता बहुत है और इन वस्तुओं की कीमत काफी है। है हम वो समझ सैलन जी आपकी बात है, डेली उपयोगिता की है। अब इस संबंध में ग्राहक पंचायत कल से क्या एक्शन लेगी, क्योंकि सिलेंडर जो घर पे सप्लाई किए जाते हैं उनमें भी जो 14 किलो गैस होना चाहिए उसमें सिलेंडर कम निकलता है। वो अलग बात है, आप जागे हुए हैं, आप हो सकता है वहीं से लेने जाएं, लेकिन पेट्रोल पंप के तो आप डेली पेट्रोल पंप लेना पड़ेगा आपको। तो इस संबंध में आप ग्राहक पंचायत क्या फैसला लेगी? सबसे पहले तो मैं आपसे भी कहूंगा कि अगर एक ग्राहक के तौर पर अगर आपका सिलेंडर वजन में कम है तो आप निश्चित तौर पर ग्राहक पंचायत को अपनी समस्या जरूर बताएं। और ऐसे ग्राहक जिनके घरों में सिलेंडर आता है, पहला दायित्व तो उनका बनता है कि वो अपने यहाँ पर वेटिंग मशीन के द्वारा सिलेंडर की नाप करने की व्यवस्था करें। आपको एक बात और मैं आपको बताऊं, ग्राहक पंचायत ने एक विषय उठाया था जिसमें 7 सिलेंडर में गैस कम थी। मैं अभी नाम यहाँ नहीं ले रहा हूँ किसी का, क्योंकि वो सुधार कर दिया गया उस व्यवस्था के अंदर। तो उसमें कमी ये थी कि जो सिलेंडर विक्रेता हैं उनके द्वारा सिलेंडर तौल के दिया गया था ग्राहक को, लेकिन उन्होंने जो उनकी मशीनरी थी उस मशीनरी में ही ऐसी व्यवस्था थी कि उनके तौलने के बावजूद भी वो सही बताएगा लेकिन गैस कम होगी। फिर जब उन ग्राहकों के द्वारा उस सिलेंडर को अलग से तुलवाया गया, अपने घर पर दूसरी मशीन से तौला गया, तो उनमें एक सिलेंडर में 4 किलो गैस कम निकलती है। नहीं, तो डाली मारने की कहा जाता है, वही डाली मारने की प्रथा तो यहाँ पुरानी है। अब तो हालांकि इलेक्ट्रॉनिक कांटे आ गए, तो इससे ग्राहक हो सकता है कुछ उसको राहत है। इस व्यवस्था में अगर ग्राहक के द्वारा शिकायत की जाती है तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि नियमानुसार ऐसी एजेंसी सेवा प्रदाता जो कि गैस को कम मात्रा में बेच रहा है उसके खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई भी संभव है कि उसकी एजेंसी को भी सीज किया